जिस आत्मा की वजह से ईसाई गॉड गॉड बोल रहा है, तो इन नामों को नहीं पकड़ना है। जिसकी वजह से ये नाम निकल रहे हैं, उस वजह को पकड़ ले, उस वजह को पकड़ ले। जिस दिन उस वजह को पकड़ लेगा, उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, चाम के महल में बोलता राम है। बोलता राम बोला है, बोल नहीं बोला। बोलता राम अलग है और बोल अलग है। हम बोल को पकड़ बैठे हैं, इसको त्याग देना है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल तहां मन ना रहावा। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 में ये वाणी है, पढ़ लेना अच्छे से। कह रहे जहां बोल, यानी तेरा मुंह खुलते ही जैसे ही तूने कुछ बोला, तो क्या आ गया सामने? अक्षर। अक्षर आ गया तेरे सामने, हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का। लेकिन जहां अबोल, यानी वो जो अबोल है, जिसको कोई बोल नहीं सकता, तहां मन नारा हवा, उसको तू समझ नहीं पा रहा है, वो तेरे मन को नहीं भा रहा है। बोल अबोल मदि है सोई, और जिन ये लखा सो बिरला कोई। कहते हैं ये सारे बोल कहां से आ रहे हैं? इसी अबोल से बोल उग रहे हैं, इसी आत्मा से सारे अक्षर पैदा हो रहे हैं। ये आत्मा खुद को नहीं जान पा रहा है और अपने पैदा किए हुए अक्षरों को पकड़ के बैठा हुआ। बस इतना समझना है। तो क्या करना है? एक छुड़ाए, मुंह से निकलने वाले सारे अक्षरों को छुड़वा दे, और एक लखाए, इस आत्मा का ज्ञान लखा दे। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए। पहला अक्षर मुंह से निकलने वाले, चाहे वो कोई भी नाम हो। हम कबीरपंथी हैं, चाहे कबीर 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 भी तुम रटोगे, तब भी वो असत्य यानी झूठा नाम है। क्यों? क्योंकि बोलने लिखने पढ़ने में आ गया। भेदभाव नहीं है कि हम कह रहे हैं कि केवल राम राम करना छोड़ दो। हम कबीरपंथी हैं, कबीर कबीर करना भी छोड़ दो। साहिब कह रहे हैं, मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। अरे नाम हमारा सब जग लेता, और भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, और जिसका सतगुरु पूरा होई। अधूरा नहीं, अधूरा गुरु नाम देता है जपने वाला, और पूरा गुरु नाम छुड़वा देता है, छुड़वा देता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा। बहा दे उसको, जो भी नाम तू लेके बैठा है परमात्मा के, सारे बहा दे। और किसे जान? उस एक सतनाम को जान। सतनाम का मतलब क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, तुम्हारा अजर अमर अविनाशी स्वरूप। एक ये स्वरूप है, काला गोरा, मोटा पतला, लंबा छोटा, नकली है, नकली। और एक स्वरूप है आत्म स्वरूप, असली है। तो क्या करना है? तो क्या करना है? एक छुड़ाए, ये नकली वाले स्वरूप को छुड़वा दे, और एक लखाए, उस आत्म स्वरूप का लखाव करा दे। जैसे ही आत्म स्वरूप का लखाव होगा तो तुम्हें क्या फायदा होगा? जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान होगा, क्या फायदा होगा? लोग फायदा भी ढूंढते हैं ना, इतने मंत्र जप लो, इतने मंत्र जप लो, क्या फायदा होगा? तुम्हारे काम धंधे चलने पड़ेंगे, तुम्हारी दुकानें चल पड़ेगी, तुम्हारे घर में खुशियां आने लग जाएंगी, तुम्हारे बच्चे बढ़िया पढ़ाई करने लग जाए। ये भी खुशियां हैं, ये भी ढूंढता है आदमी, ये भी फायदे ढूंढता है। ठीक है, नाम जपने से मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन सारी खुशियां मिलने के बाद भी क्या कोई अमर हो जाएगा? सारी दुनिया की कारें तुम्हारे घर में खड़ी हो जाएं और अगले दिन तुम मर जाओ, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे घर में आ जाए और अगले दिन तुम मर जाओ, बताओ क्या फायदा हुआ तुम्हें?
कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आत्मज्ञान से क्या फायदा होगा? जैसे ही तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें अनुभव हो गया कि तुम एक आत्मा हो, तो तुम क्या हो गए? अब आत्मा हो गए। अब कब मरोगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल, अरे युगों युग बीत जाएंगे, युगों की भी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम अमर हो जाओगे। तो कबीर साहब का, कृष्ण जी का, सारे संतों का यहां ज्ञान समझाने का मकसद ये नहीं है कि तुम्हारे धंधे चल पड़े, तुम करोड़पति बन जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, तुम। उनका मकसद है कि तुम अमर हो जाओ। अमर, कबीर साहब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं हमारा भगत वो है जो अमर हो जाए। अमर, जो अमर ही नहीं हो पाया, कहते हैं धिक्कार है उसके जीवन पे। इंसान चोले में आके भी अमर नहीं हो पाया। हनुमान जी क्या है? मर गए क्या? अमर हैं, अमर। अमर का मतलब क्या होता है? जो कभी ना मरे, कभी भी ना मरे। तो राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, पैर में तीर लग गया, जल में समाधि ले ली, ये सेवक अमर कैसे हो गया? ये कोई नहीं जानता। ये तब जान पाओगे जब हनुमान जी के गुरु जी के बारे में समझोगे वो कौन थे। हनुमान जी के गुरु जी ने उनको जो ज्ञान दिया वो अमरता का ज्ञान था। हनुमान जी को आत्म ज्ञान हुआ, तब वो अमर हुए। हनुमान चालीसा पढ़ो, सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए था? राम जी का, लेकिन किसका आ गया? गुरु जी का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरदो रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचार। तो गुरु जी के बारे में जानो ना पहले। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, पहली लाइन में श्री गुरु चरण ढूंढो, कहां है गुरु के चरण? जिस दिन तुम्हें गुरु के चरण मिल गए, उस दिन तुम भी अमर हो जाओगे, तुम भी अमर हो जाओगे। याद रखना, गुरु के चरण बताने के लिए ही ये सारे सत्संग चल रहे हैं। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। ये पांव में समझ लेना गुरु जी के, ये मिट्टी के पांव हैं, लेकिन जो असली गुरु के पांव होते हैं, अमर पांव है वो। अमर, वो जन्म मरण में नहीं आते, वो बनने बिगड़ने में नहीं आते। उसी चरणों की धूल हमें चाहिए और हम अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे। तो इतनी सी बात समझने में पूरा पूरा जीवन बीत जाता है मेरे भाई। कृष्ण जी को समझने में पूरा जीवन बीत जाएगा, कबीर साहब को समझने में पूरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन अगर समझना चाहो तो 2 लाइनों में समझ सकते हो। क्या है कबीर? साहिब कहते हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। ये 10 इंद्रियां क्या हैं? यही 10 रथ हैं। राम जी के पिताजी थे ना दशरथ। दशरथ का मतलब क्या होता है? 10 इंद्रियों का रथ। ये है 10 इंद्रियों का रथ। ये है, जब राम जी का वियोग हो जाता है तो दशरथ की क्या हो जाती है? मृत्यु। राम कौन है? ये आत्म राम है। जब आत्म राम इस 10 इंद्रियों के रथ से अलग हो जाता है तो ये दशरथ विलय हो जाता है। अब क्या करना है? इस दशरथ को चला कौन रहा है? 10 इंद्रियां बस में कर। जो इसको बस में कर ले, जो अपनी आत्म स्वरूप को जान ले, वही कबीर है, और कोई कबीर नहीं है। याद रखना, इसी आत्म स्वरूप को कबीर बोला गया है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, सब में रम रहा। वो सतलोक में नहीं बैठा है कि कोई कहे सतलोक में बैठा है कबीर। वो सब में रम रहा है।
कोई ये ना सोचे कि राम जी किसी धाम में बैठे हैं, वो सब में रम रहे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कौन सा राम? आत्म राम।